आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बयान पर सियासत, उन्हें अपनी मानसिक स्थिरता की जांच कराने को बोले। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। यूपी के जिले ने तोड़ा जापान की राजधानी टोक्यो का रिकॉर्ड, बना सबसे आबादी वाला शहर। पेशवाई में हर्षा के रथ पर बैठने से भड़के संत, बोले इसका परिणाम भुगतना होगा। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की बढ़ी मुश्किलें। लालू यादव ने पशुपति पारस को दिया ग्रीन सिग्नल। बिहार में दही चूड़ा भोज में हो गया बड़ा खेला। ब्रिटेन को पृथ्वी से मिटा देंगे, परमाणु हमला अब टला नहीं जा सकता। पाकिस्तान में ठेले पर कुल्फी खीर बेच रहे डोनाल्ड ट्रंप, क्या है सच्चाई? 2 दिन में 27% भागा अडानी का ये शेयर, एक दिन में हुआ 27 लाख शेयरों का लेन देन। पैन इंडिया स्टारडम के चक्कर में 100 करोड़ की हेराफेरी, साउथ की फिल्मों ने चेंज किया बॉक्स ऑफिस का गेम। और भारत की प्रतिका रावल ने रचा इतिहास, तोड़ दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दिए गए बयानों पर सियासत तेज हो गई है। उनके बयानों को लेकर कई भाजपा नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के किसी बयान का जिक्र किए बिना कहा कि उनसे कहिए वे जाकर अपनी मानसिक स्थिति की जाँच कराए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष है। भारत एक अधिकार जिम्मेदार वफादार नेता प्रतिपक्ष का हकदार है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। एक दिन में प्रयागराज की आबादी 4 करोड़ को पार कर गई। यहां मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वहीं प्रयागराज की मूल आबादी लगभग 70 लाख है। इस लिहाज से प्रयागराज के एक दिन की आबादी लगभग 4 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें कि दुनिया में जापान की राजधानी टोक्यो सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी 3 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास 3 करोड़ 74 लाख के आसपास है। वहीं 2 करोड़ 93 लाख आबादी के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। इस हिसाब से 4 करोड़ 20 लाख आबादी के साथ प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व का सबसे बड़ा शहर बन गया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया अपनी सुंदरता को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अब उन्हें लेकर एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। यह विवाद निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में उन्हें रथ पर बैठाने को लेकर शुरू हुआ है, जिसे लेकर संत इस पर भड़क गए हैं। संभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा है कि ये उचित नहीं है और इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़े के पेशवाई निकाली थी। उस वक्त हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आई थी। इस पर स्वामी आनंद स्वरूपा महाराज ने कहा, यह सही नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। चुनाव आयोग ने उन पर एक्शन लिया है। प्रवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है। उन पर वाल्मीकि मंदिर परिसर में वोटर्स को जूते बांटने का आरोप है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने उन पर मतदाताओं को लालच देने के आरोप लगाए थे। इसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ओपी पांडे ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को पत्र लिखकर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने और तत्काल जांच शुरू करने का अनुरोध किया है।
बिहार का इतिहास रहा है कि मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज में कई सियासी समीकरण सेट हो जाते हैं। इस बार भी बिहार में अलग अलग सियासी दिग्गजों के यहां आयोजित दही चूड़ा भोज के दौरान राजनीति के कई दांव पेच खेले गए और अब उसका असर खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार की सियासत में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तक को आमंत्रित किया गया। हालांकि भोज में सीएम नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पशुपति कुमार पारस के यहां पहुंचकर कई बड़े संकेत जरूर दे दिए। दरअसल पशुपति पारस के यहां आयोजित दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे। जानकारी के अनुसार लालू यादव दही चूड़ा भोज में करीब 10 मिनट तक रुके और पशुपति पारस से मुलाकात कर कई सियासी मुद्दों पर भी चर्चा की। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक रूसी सांसद ने ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन को पृथ्वी से मिटाने के लिए रूस की ओर से एक मिसाइल हमला अपरिहार्य है। रिजर्विस्ट जनरल और पुतिन समर्थक सांसद एंड्री गुरुलेव ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन की ओर से रूस के खिलाफ ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्रेमलिन इसका बदला लेगा। उन्होंने रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल पर एक बयान में कहा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां हम हमला करने जा रहे हैं, यह अपरिहार्य है। गुरुलेव ने कहा है कि यूक्रेन की ओर से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल का बदला लेने के लिए यह हमला जरूरी है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ समय और निर्णय लेने का सवाल है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर आज ब्रिटेन यूक्रेन से अपनी मिसाइलों के जरिए हमारे क्षेत्र पर हमला कर रहा है तो हर कोई जानता है कि वे बिना नाटो कंट्रोल सिस्टम और सैटेलाइट के बिना कहीं भी नहीं उड़ सकते। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के ब्रायांस्क क्षेत्र में यूक्रेन की ओर से मंगलवार को 6 स्टॉर्म शैडो दागे गए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के कुल्फी बेचते गाना गाते वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। कई बार नजरों के सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसे देखकर आप यकीन ही नहीं कर पाते। ऐसा ही वीडियो को देखकर आप लोग कहेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान का वायरल वीडियो आप देखें, फिर समझते हैं कि असली मामला क्या है। आपको यह पहले ही बता दें कि वीडियो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। वीडियो में दिख रहा आदमी ट्रंप के हम शक्ल जैसा है जो पाकिस्तान का है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने वाले आदमी का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुल्फी बेचने वाला यह शख्स गलियों में जोर जोर से गाना गाकर कुल्फी बेच रहा है, लेकिन यह इंटरनेट पर फेमस अपने गाने या कुल्फी की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने की वजह से हुआ है। अडानी पावर लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक 6% की बढ़त के साथ 571.50 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले 2 दिनों में अडानी पावर के शेयरों में कुल 26.96% का उछाल दर्ज किया गया है। बीएसई और एनएसई ने शेयर की कीमतों में अचानक आई इस बढ़त पर कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। अडानी पावर ने अपने जवाब में कहा, शेयर वैल्यू में बदलाव पूरी तरह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। कंपनी के प्रबंधन को इसके पीछे के कारणों की जानकारी नहीं है और न ही इसे नियंत्रित करने का कोई अधिकार है। बुधवार को बीएसई पर अडानी पावर के 27.46 लाख शेयरों का लेन देन हुआ, जो कि पिछले 2 हफ्ते के औसत 8.73 लाख शेयरों से 3 गुना ज्यादा है। शेयरों का कुल टर्नओवर 150.91 करोड़ रहा और कंपनी का मार्केट कैप 2.12 लाख करोड़ तक पहुंच गया। RRR स्टार रामचरण की लेटेस्ट फिल्म गेम चेंजर इन दिनों थिएटर्स में है। इस फिल्म को बहुत पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिले थे, ना ही जनता इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। मगर जब मेकर्स ने फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन अनाउंस किया तो फिल्म फैंस से लेकर फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स तक सब हैरान रह गए। शनिवार को गेम चेंजर के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर करते हुए अनाउंस किया कि फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 186 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है, जबकि ट्रेड एक्सपर्ट्स और बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स ने पहले दिन फिल्म की जो कमाई ट्रैक की वो करीब 85 करोड़ थी। यानी प्रोड्यूसर्स और ट्रेड एक्सपर्ट्स के आंकड़ों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर था। ये अंतर अब खूब चर्चाओं में है।
भारत और आयरलैंड के महिला टीमों के बीच चल रही वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में कुछ शानदार रिकॉर्ड बने। भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेली, जिसमें प्रतिका रावल ने 129 गेंदों में 154 रन बनाए। वहीं स्मृति मंधाना ने 80 गेंदों में 135 रनों की पारी खेली। ऋचा घोष ने भी बेहतरीन अर्धशतक बनाया। उन्होंने 42 गेंदों में 59 रन की पारी खेली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली बार 400 रनों से ज्यादा रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम ने 50 ओवर समाप्त होने के बाद 5 विकेट खोकर कुल 435 रन बना दिए। बता दें कि प्रतिका रावल और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 233 रनों की साझेदारी की। प्रतिका रावल का वनडे में यह पहला शतक है। प्रतिका रावल ने महिला वनडे में एक खास विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रतिका रावल महिला वनडे क्रिकेट में पहले 6 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बैटर बन गई हैं।